जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर सीरीज में जो कि है एवरीथिंग सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ अ सेट। तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ अ सेट में के फॉर्मल डेफिनेशन में डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ जनरल चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। मान के चलिए हम लोग सबसे पहले बोलते क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है जो हम लोग का सरकार बनता है। तो देश में जब कोई सरकार बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह जो सरकार है ये यूनियन का सरकार है। हम लोग बोलते हैं ये जो सरकार है ये यूनियन का सरकार है। तो उस प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन वाले सरकार में क्या होता है, हमारे पास कोई दो पार्टी होता है। मान के चलिए एक पार्टी ए है और हमारे पास एक पार्टी बी है। ये दोनों पार्टी आपस में मिल के ये दोनों पार्टी आपस में मिल के जो हम लोग का एक नया संघ बनता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये यूनियन है इस पार्टी ए और बी का। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूनियन है उस यूनियन वाले सेट जो बनेगा या इनका जो एक संघ बनेगा, उस संघ में ए पार्टी के मेंबर भी हैं और बी पार्टी के मेंबर भी हैं। तो इसी तरह से जो यूनियन हम लोग ग्राउंड लेवल में देख रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी यूनियन वही होता है। यहाँ पे जो ए और बी हमने पार्टी ले रखा है इसको हम लोग सेट कंसीडर कर लेंगे। अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो इनका जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के सारे मेंबर और बी के सारे मेंबर का कलेक्शन। तो ये तो हम लोग का जनरल हम लोग का मीनिंग हो गया यूनियन क्या होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इसी तरह से थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी घर में किसी मैरिज का इनविटेशन आया है। अब मैरिज का डे हम लोग के पास है मंडे। मंडे को हम लोग को मैरिज अटेंड करने जाना है। अब होता क्या है कि कुछ दिन पहले सेम डे पे एक और किसी मित्र का या रिश्तेदार का मैरिज पड़ जाता है और वो सेम डे पे हम लोग को इनविटेशन दे के चले जाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम डे में हम लोग का मैरिज पड़ गया, जो मैरिज है वो इंटरसेक्ट कर गया। हम बोलते हैं मैरिज इंटरसेक्ट कर गया। तो रियल लाइफ में जो इंटरसेक्शन है वही होता है। अगर कोई सेट में मेंबर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि मेंबर कॉमन आ रहे हैं यानी कि दोनों में सेम चीज हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं इंटरसेक्शन। ए और बी कोई दो सेट है हमारे पास और दोनों के मेंबर अगर कॉमन है तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मल डेफिनेशन में। देखिए इसका फॉर्मल डेफिनेशन union of a set के लिए if A and B are any two sets then union of A and B is denoted by A union B and defined as this। यहाँ पे क्या है? A union B this is equal to X such that X belong to A और X belong to B। इसका मतलब यह है ऐसे सभी एलिमेंट X का कलेक्शन, ऐसे सभी मेंबर X का कलेक्शन जो पहले वाले सेट से या तो बिलोंग करते हो या तो फिर दूसरे वाले सेट से बिलोंग करते हो। तो ये जो हम लोग का कलेक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा यूनियन ऑफ अ सेट। अच्छा, हम लोग जानते हैं सेट में कभी मेंबर रिपीट नहीं होते हैं। तो एक्स बिलोंग टू ए यानी ए के ऐसे मेंबर जो ए में पहले से हैं बी में भी अगर वो अवेलेबल होता हम उसको सेकेंड टाइम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया यूनियन ऑफ अ सेट। इसी टाइप से इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट में ऐसे सभी एक्स का कलेक्शन हम लोग रखते हैं जो दोनों में होनी चाहिए। एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ए में भी बिलोंग करने चाहिए और बी में भी बिलोंग करने चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन वैल्यूज को लिया जाता है। अगर इसमें कॉमन वैल्यूज नहीं है तो वो जो है इंटरसेक्शन का वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसका बेसिक सा डेफिनेशन है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ अ सेट का। और इसका मीनिंग हमने बता दिया। थोड़ा सा टॉपिक और ज्यादा क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल टू है हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। और हमारे पास बी दे रखा है, बी दिस इज इक्वल टू दे रखा है 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग को यूनियन एंड इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है। कैसे आएगा? ए यूनियन बी ऐसे सभी मेंबर का कलेक्शन जो ए और बी दोनों में है। तो सबसे पहले ए का मेंबर रख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 4। अब बी के कलेक्शन 3 पहले से है हम नहीं लिखेंगे, 4 पहले से है नहीं लिखेंगे, 5 एंड 6।
तो ये ए यूनियन बी हो गया। इसी टाइप से हम देखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ऐसे सभी मेंबर का कलेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में प्रेजेंट हो। तो 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है, 3 एक ऐसा मेंबर है जो दोनों में है, और उसके बाद 4 एक ऐसा मेंबर है जो दोनों में है, 5 एंड 6 नहीं है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, ये ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आ जाइए, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ए सेट बन रहा है, ए सेट में ऐसे सभी मेंबर का, रियल नंबर के ऐसे सभी मेंबर का कलेक्शन रखना है जिसमें जो एक्स स्क्वायर से 9 से यानी छोटे हों। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको लिख पाएंगे ऐसे सभी मेंबर एक्स रियल नंबर के जो 3 स्क्वायर से लेस देन इक्वल हो। अब अगर हम लोग स्क्वायर ब्रेक करेंगे, दोनों साइड अगर रूट लें, तो दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा। पर हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग रूट लेते हैं हमारे साथ प्लस माइनस साइन आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, ये जाएगा -3 x से +3। तो ये तो था सेट ए। यानी कि क्या पता चला, जो सेट ए है रियल लाइन में अगर इसको ड्रॉ करें तो ये जाता है 0, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है +3। तो इस बीच का जो मेंबर है इसको हम लोग बोलेंगे ए। अब हम लोग देख लेते हैं बी सेट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी, और बी में कैसे मेंबर होंगे, बी में हम लोग ऐसे सभी एक्स को रख रहे हैं जो कि -3 से लेके ओपन इंटरवल 0 तक जाते हैं। यानी कि ये -3 से 0 तक के वैल्यू है। इसको अगर रियल लाइन में देखें तो ये वाले वैल्यू जो है -3 और 0 के बीच वाले, ये हम लोग के बी सेट हो गए। इसी टाइप से अगर हम लोग सी सेट की बात करें, तो सी सेट में क्या दे रखा है, 0 से 3 तक के, और 0 3 इंक्लूड कर रखे हैं। ऐसे सभी मेंबर जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है और 3 से लेस है। यानी कि हम लोग इसमें 0 को इंक्लूड करके ये सारे वैल्यू हम लोग के सी सेट में 3 तक के जा रहे हैं। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर ग्राफ से हम लोग देखें तो ए और बी में अगर हम कॉमन बोले तो ये वाला वैल्यू ही है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग को देखना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हम लोग क्या रखेंगे, ऐसे वैल्यू जो बी और सी में कॉमन है। चूंकि जो बी है वो 0 से पहले खत्म हो जा रहा है और जो सी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर नहीं है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5। अब इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे यानी कि क्या आएगा, बी यूनियन 5। तो ये किसके इक्वल आएगा, बी। यहाँ पे हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो बी सेट जाता है। बी सेट कहाँ जाता है, -3 से 0 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा -3 से 0। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे इस टॉपिक पे। तो मैं आशा करता हूँ एक छोटा सा आपका एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन यूनियन ऑफ अ सेट के बारे में समझ में आया होगा। और वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह बने रहें, आनंद लें। आपका दिन शुभ हो।